बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे, हंसते बसते होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को यूं ही खुशबाश रखे, हंसता बसता रखे। आज के दौर में बेटी ब्याहना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अव्वल तो रिश्ते ही नहीं होते, म्यार ही इतने हाई हम लोगों ने अपने स्टैंडर्ड हाई कर लिए हैं कि हमारे म्यार पे ही कोई नहीं उतरता। अगर रिश्ता हो जाए तो शादी बड़ी मुश्किलों से होती है, शादी हो जाए तो फिर निभाह करना बहुत मुश्किल हो जाता है। निभाह करना क्यों मुश्किल हो जाता है? क्योंकि पाकिस्तान, इंडिया मीन के पूरे एशिया में, बर आज़म एशिया में ये कल्चर क्रिएट है कि जो लड़की ब्याह कर आती है वो पूरे ख़ानदान की मुलाज़म बन के आती है, या वो पूरे ख़ानदान को जवाबदेह है, या पूरे ख़ानदान की मर्ज़ी के मुताबिक उसने ज़िंदगी गुजारनी है। तो इसी तरह जब वो ख़ानदान वाले शादी करके आती है, तरह तरह की साजिशें करना शुरू हो जाती हैं, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो अगर मियाँ बीवी में अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती भी है, वो आपस में इकट्ठे रहना भी चाहते हैं, तो माशरे वाले, ख़ानदान वाले, समाज वाले तंग करना शुरू कर देते हैं कि रन मरीद हो गया, माँ की बात नहीं सुनता, बहनों की नहीं सुनता, फ़लाँ फ़लाँ, जो वो हमारे माशरे का कल्चर है। तो इसी सिलसिले में आज मैं वजीफ़ा लेके आई हूँ। वो खामंद, और खामंद क्या करे? खामंद इस दौरान फिर माँ बहनों की बातों में आके बीवी को तवज्जो देना छोड़ देता है, उसकी केयर करना छोड़ देता है, उसके साथ अच्छा सलूक करना छोड़ देता है, मोहब्बत करना छोड़ देता है। मीन के जो बीवी के हकूक़ हैं वो जो है पूरे करना छोड़ देता है। बस दूसरों को खुश करने के लिए वो जिस हद तक जा सकता है वो जाता है। और इसी दौरान एक बेटी जो है वो ज़िंदा लाश बनकर रह जाती है। वो हर तरह से इग्नोर होती है, हर तरह से उसको क्रिटिसाइज़ किया जाता है, उसकी शक्ल अकल पे, अगर वो तलीम याफ्ता है उसकी डिग्रियों पे, अगर वो अच्छे घर की है, फिर भी अगर वो बेचारी किसी गरीब बाप की बेटी है, फिर तो उसकी इज़्ज़त का तो सवाल ही पैदा नहीं ना होता। तो अगर अल्लाह उसको बेटियां दे दे तो फिर और ज़िंदगी मुश्किल हो जाती है, जीरन हो जाती है। फिर तो बाज़ जालिम सासें ऐसी हैं, वो तो रब की रब के साथ शरीक होती हैं और उसको तोहमत देती हैं, बाकायदा उसको ब्लेम करती हैं कि इसकी बेटियां क्यों हैं, इसको तो घर से ही निकाल दो ना। वो तो सबसे ज़्यादा जो घटिया तरीन औरत की किस्म का है वो इन औरतों की है। तो मैं इसी सिलसिले में वजीफ़ा लेके आई हूँ। वो खामद जो अपनी बीवियों को तवज्जो नहीं देते, अपने घर वालों से उसने सलूक नहीं करते, अपनी बीवियों को मोहब्बत नहीं देते, टाइम नहीं देते, उनके हकूक़ नहीं पूरे करते, तो मैं बड़ा ज़बरदस्त वजीफ़ा लेके आई हूँ। लेकिन गारंटी है 1 महीने की, 1 महीने तक आपने इसको करना है और जिस तरह मैंने बताना वैसे ही करना है। बहुत ही आजमूदा बहुत सारे लोगों को मैंने बताया और बहुत सारे लोगों ने इससे इस्तेफ़ादा किया। और यकीन कामिल होना चाहिए, पूरी तवज्जो से, पूरे लगन से और एक अच्छे गुमान से। अल्लाह ताला की कलाम है, अल्लाह ताला की कलाम को एक अच्छे गुमान से पढ़ना है और इस आस के साथ, इस यकीन के साथ कि अल्लाह ताला हमारी ज़रूर सुनेगा, हमारी परेशानियाँ ज़रूर ख़त्म करेगा। क्योंकि जब इस तरह डूबती हुई जो नाव है, एक लड़की जिस पे सवार होती है, तो फिर एक अल्लाह ताला की ज़ात ही है जिस पे भरोसा करके वो अपना घर बसा सकती है और चला सकती है। अदरवाइज़ हमारे माशरे में ये बहुत क्रिटिकल कंडीशन पैदा होती जा रही है। बड़े ज़ोरों शोर से जिस तरह शादियाँ होती हैं, नेट पे आती हैं, बड़े बड़े कीमती लिबास पहने हुए हैं, तो कीमती जहेज़ दिया जाता है, बहुत पैसा लगा के शादियाँ की जाती हैं और उसी तरह ही इतनी ही धूमधाम से घर टूट जाते हैं। पता भी नहीं चलता कि क्या हुआ, कि छोटी छोटी बातों से घर टूट जाते हैं। लेकिन जो मैं वजीफ़ा बताऊँगी ये बहुत ही कारआमद है और आपने इसको करना है जिस तरह मैंने बताना है। वजीफ़े की तरफ जाने से पहले चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये अल्लाह ताला का नाम है, जितने लोगों तक जाएगा सदका जारिया हम सबको सवाब होगा इसका। और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेके आती रहूँ। करना क्या है, आपने नमाज पंजगाना की पाबंदी करनी है, अल्लाह ताला पे अपना कामिल यकीन रखना है और आप लोगों ने फिर या रब मूसा या रब कलीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या रब मूसा या रब कलीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको आपने 1000 दफ़ा पढ़ना है। दिन के किसी वक्त भी पढ़ लें, बेस्ट यही है, फजर की नमाज के बाद पढ़ें। और 200 मरतबा आप लोगों ने सूरह इखलास पढ़नी है। सूरह इखलास कौन सी है? सबको आती है, बच्चे बच्चे को आती है। कुल हुवल्लाहु अहद जो ये है, और इसको आपने कामिल यकीन से करना है, कामिल यकीन से पढ़ना है। और 1 महीने की गारंटी देती हूँ। और जिस बंदे के लिए पढ़ना है उस पर उसका तसव्वुर करके पढ़ें और उसके पढ़ने के बाद आप खुशू खुशू से अल्लाह के हुजूर दुआ मांगे कि अल्लाह ताला उसके दिल में नरमी पैदा कर दे अपनी बीवी के हक़ में और वो उससे अच्छा सलूक करना शुरू कर दे, उसको मोहब्बत देना शुरू कर दे। अल्लाह ताला का डर उसके दिल में पैदा हो जाएगा
اور جب اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو جائے گا تو سب کچھ ہی ممکن ہے۔ تو آپ لوگوں نے اس طریقے سے پڑھنا ہے اور پھر مجھے کمنٹ میں بتانا ہے۔ 1 مہینے کا میں ٹائم دیتی ہوں، 1 مہینے کی گارنٹی دیتی ہوں آپ لوگوں کو، اور انشاءاللہ جو پریشان حال بہنیں ہیں میری وہ انشاءاللہ اس سے استفادہ کریں گی۔ اور ویسے بھی جو ہے وہ اپنے خامد کے لیے کچھ نہ کچھ ہر میں ہوں اپنے گھر الحمدللہ بہتر ہوں نا، تو پھر بھی کچھ نہ کچھ میں پڑھتی رہتی ہوں، کیونکہ شیطان ہے نا، جو لوگ شیطانی کریکٹر کرتے ہیں نا وہ ہر وقت ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ یہ رشتہ رزق پہ رہتا ہے، ہر وقت کچھ نہ کچھ پڑھتے رہے، اس کے ساتھ پڑھتے رہیں یا لطیف و یا عبدود یا لطیف و یا عبدود، چلتے پھرتے جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، دعا کریں، تو یقیناً اللہ دلوں میں رہنے والا ہے، دلوں کے حال سننے والا ہے، دلوں کی حالت بدلنے والا ہے۔ اور رب سے کیا ہے جو نہیں، رب جس سے آگاہ اللہ تعالیٰ سے، اللہ ہم جو سانس لیتے ہیں، ہم جو سوچتے ہیں، غیب کا علم اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ تو اللہ تعالیٰ دل بدلنے پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، ہماری بہنوں کو اپنے گھروں میں سکون دے۔ ملیں گے نئے ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، ٹل دین اللہ حافظ۔